नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और मैं हूं संभावना। तो चलिए बिना किसी बात कहेंगे शुरू करते हैं आज का बिहार का न्यूज़। तो चलिए नज़र डालते हैं। बिहार सरकार ने 60,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया। 5 जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह से भीड़ हिंसा फैली। सोनपुर में 4200 एकड़ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने को मंजूरी मिली। भागलपुर में पुलिस एसटीएफ ने अवैध बंदूक यूनिट का भंडाफोड़ किया। हर प्रखंड में नीट जेई तैयारी के लिए मॉडल स्कूल खुलेंगे। बिहार में 318 नए आंगनवाड़ी प्लस क्रैच केंद्र खोलने की योजना। राज्यों के 534 ब्लॉक में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा मदद मिलेगी। युवाओं के लिए शिक्षा और करियर काउंसलिंग मिलेगी आदर्श स्कूलों में। बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और खेल की सुविधाएं बढ़ेंगी। क्रैच वर्कर को 5500 रुपये, हेल्पर को 3000 रुपये मानदेय मिलेगा। बिहार सरकार ने सीएम के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा बढ़ाई। भीड़ हिंसा रोकने को तुरंत कदम उठाने की तैयारी। अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ छापेमारी बढ़ी। प्रधान सचिव ने नए सुरक्षा उपाय लागू करने का संकेत दिया। पुलिस प्रशासन ने अफवाह रोकने के उपाय तय किए। पटना एचसी ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया। 2025 में एनडीए को जीत मिली। सीएम नीतीश 10वीं बार बने। विधानसभा चुनाव में 202 से ज्यादा सीटें एनडीए ने पाई। आरजेडी और महागठबंधन को अपेक्षा कम सीटें मिली। बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी। न्यू एज इकोनॉमी के तहत नई नौकरियां पैदा होंगी। बिहार की अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित होगा। ओंटा सिमरिया ब्रिज से यातायात बेहतर हुआ। दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुला। सीतामढ़ी में जानकी जन्मस्थली मंदिर का विस्तार हो रहा है। बाढ़ भूकंप जैसी आपदाओं को मिलेंगे 22,000 युवा आपदा मित्र। शराब तस्करी रोकने को बॉर्डर पर निगरानी कसी गई। पटना एचसी ने जातीय जनगणना पर फैसला दिया, देर से हुआ। प्रगति यात्रा से विकास परियोजनाओं की घोषणा हो रही है। परिवहन नेटवर्क में ब्रिज प्लस सड़क जुड़ेगी। पुलिस ने नकली दस्तावेज फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पटना में मेडिकल आवेदनकर्ता हत्याकांड पर विवाद बढ़ा। सहरसा में मां की संदिग्ध हत्या हुई। शेखपुरा में बैंक डकैती की घटना हुई। चुनाव के दौरान राजनैतिक हिंसा की दर्ज घटनाएं आईं। बिहार झारखंड सीमा पर सुरक्षा बढ़ी। गांव के अस्पतालों में भ्रष्टाचार रिश्वत मामलों सामने आए। बच्चा चोरी अफवाह से कई इलाकों में भीड़ तंत्रिका भड़की। नकली दस्तावेज बेचने पर 24 वर्षीय युवक गिरफ्तार। अवैध हिंसा के खिलाफ पुलिस का डंडा सख्त। बिहार में 50+ ग्रामीण योजनाएं सभी जिलों में लागू। वृद्ध लोगों के लिए नेट सेवा केंद्रों का विस्तार। शिक्षा में डिजिटल पाठशालाओं का जोर। किसान सब्सिडी में सुधार की घोषणाएं। युवा रोजगार योजनाओं के लिए आवेदन खुले। खेल प्रतियोगिताओं में बिहार के छात्रों ने पुरस्कार जीते। स्वास्थ्य केंद्रों में नए उपकरण आए। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ी। जल संरक्षण योजनाओं पर नई फंडिंग आई। बिहार की पर्यटन योजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। बिहार में फर्जी बच्चा चोरी अफवाहों से भीड़ हिंसा फैल गई। राज्य आईटी निवेश के लिए तैयार और आकर्षित हो रहा है, एआई समिट में बताया गया। बोधगया में कंबोडियाई पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं सरकार लाने की योजना बना रही है। सोनपुर में 4200 एकड़ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी मिली। अल्पसंख्यक विभाग में 1076 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ। आम परीक्षा हॉल में देर से पहुंचने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली, सरकार जांच करेगी। बिहार में शिक्षकों की 52,000 नियुक्तियां अर्थात बहाली जल्द होने की खबर है। पुलिस ने अवैध बंदूक बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया। भागलपुर स्टेशन पर 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, बोतलें जब्त। बिहार व झारखंड में रोजाना कई ताज़ा समाचार जारी हैं। विधानसभा चुनावों में वोटिंग और परिणामों पर अपडेट जारी। बिहार में चरम शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। पटना सहित कई जिलों में डेली ब्रेकिंग न्यूज लाइव अपडेट जारी। बिहार कृषि शिक्षा सामाजिक मुद्दों पर विकास और बजट चर्चा चल रही है। राज्य में प्रदेश के विकास परियोजनाओं की घोषणाएं जारी हैं। बिहार में जातीय जनगणना मुद्दे पर बहस और अपडेट सामने आते रहे। नगर निगम जैसे निकाय आर्थिक और वित्तीय पहलों की घोषणाएं कर रहे हैं। बिहार में रेलवे और यातायात से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जारी। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर सरकारी निर्णय और योजनाएं घोषित। धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पैकेज भी विकास योजनाओं में शामिल हैं। बिहार की 2025 विधानसभा चुनावों में एनडीए ने जीत दर्ज की, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव में 66.9% से अधिक मतदान हुआ, महिलाएं ज्यादा सक्रिय रहीं। ओंटा सिमरिया ब्रिज से यातायात बेहतर हुआ और संपर्क सुगम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दरभंगा में आईटी सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। न्यू एज इकोनॉमी पहल से राज्य में रोजगार बढ़ाने की योजना है।
सीएम की प्रगति यात्रा ने कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार अभियान तेज किया। राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी मुद्दे पर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पंचायत स्तर तक रणनीति बनाई। जातीय सर्वे रिपोर्ट पर विधानसभा में तीखी बहस हुई। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। विपक्ष ने महंगाई पर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। नए जिलों के गठन पर विचार विमर्श। पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव। कानून व्यवस्था। पटना हाईकोर्ट ने लंबित मामलों पर सख्ती दिखाई। शराब तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर पर विशेष जांच। साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन सक्रिय। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेजी। भीड़ हिंसा पे प्रशासन अलर्ट। जमीन विवाद के मामलों में विशेष कैंप। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना। जेल सुधार कार्यक्रम की शुरुआत। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी। नए एक्सप्रेसवे निर्माण का शिलान्यास। ग्रामीण सड़कों के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत। गंगा नदी पर नए पुल निर्माण की घोषणा। स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रगति। बिजली आपूर्ति सुधार के लिए नई लाइनें बिछाई गई। औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना। पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण का काम तेज। हर घर नल जल योजना की समीक्षा। शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम सुधार। शिक्षा और रोजगार। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तेज। स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू। आईटीआई संस्थानों में नई ट्रेड जोड़ी गई। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता बढ़ी। विश्वविद्यालयों में नई फैकल्टी नियुक्ति। प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ी। स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को प्रोत्साहन। आंगनवाड़ी सेवाओं का विस्तार। सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियमों पर चर्चा। कृषि समाज और पर्यटन। किसानों को नई सब्सिडी योजना का लाभ। फसल बीमा दावों का त्वरित निपटारा। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ा। दरभंगा एयरपोर्ट से नई उड़ान सेवा शुरू। भागलपुर में सिल्क उद्योग को बढ़ावा। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर विस्तार योजना। पटना में मेट्रो परियोजना कार्य प्रगति पर। महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक लोन सुविधा। जल संरक्षण अभियान के तहत तालाबों का पुनर्जीवन। तो यदि अब तक की सबसे बड़ी खबर बिहार की, हमारे साथ जुड़े रहे और हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल भी इस चैनल पर 5 बजे वीडियो आएगा, तो कल देखना ना भूलें। धन्यवाद।